करने में पिछले बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा मजबूत दिखी। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें भी बहुत कुछ अपने आप में बोलती हैं और जरा इन तस्वीरों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। ईवीएम से हो रही है लोकतंत्र की हत्या, कांग्रेस ये कह रही है। पोस्टर्स हाथों में हैं और इन पोस्टर्स पे लिखे हुए कोटेशंस को जरा पढ़िए। ये कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है और यही वजह है कि आंकड़े इस रूप में आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन आधार क्या है? और जिस स्टेट में दूसरी पार्टियां आके चल रही हैं या जीतती हैं या सरकार बनाती हैं, वहां पर ईवीएम कैसे सही हो जाता है, ये सवाल आज तक अबुझ पहेली ही बना हुआ है, जिसका जवाब भी लेते हैं हम। हमारे साथ आनंद माधव जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद माधव जी, आपने क्या पोस्टर पहले से छपवा लिया था कि ऐसा ही कुछ होगा? हम तो जान रहे हैं कि हम नहीं आ रहे हैं और कौन आ रहा है, इसलिए पोस्टर बहुत काम आएगा एन मौके पर। देखिए, ये इन पोस्टरों की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये अपने कुछ वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपको जीत दिखाई दे रही है, इससे स्पष्ट हो गया कि किस तरह से वहाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है, जो कि मुख्य रूप से धर्म के आधार पर हुआ है और जिसका नतीजा सामने में आ रहा है। और जो सच्चाई ये है कि अभी जो खुशियां मना रहे हैं जनता, ऐसे तो जीत जिनकी भी होगी उनको बधाई, और जनता का जो भी निर्णय होगा उनको स्वीकार करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अरविंद जी, आपको बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, प्लीज हमारी अपनी बात इसके बाद बोलते रहिएगा। अरविंद जी जवाब कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास पहुंचूंगी। भाई ये तो गजब बात है भाई, तब इन्हीं से बोलने कह दिए। आनंद माधव जी को अपनी बात रखने दीजिए, ताली बजाएंगे। बिल्कुल आनंद माधव जी, आप अपनी बात कहें। बात पूरी खराब कर्म करेंगे तो परिणाम अच्छा। अरविंद जी अरे ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आनंद माधव जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जब मैं आपके पास पहुंचूंगी आप जरूर अपनी बात रखिए, आपको जो कहना है जरूर कहिए। को अपनी गलती का एहसास होगा। हम लोग 7 सिलेंडर 12 सिलेंडर पर चुनाव नहीं लड़े हैं। दूसरी बात यह है कि ये धार्मिक आधार पे, जैसा कि अभी हमारे जी ने कहा कि भाई हल्का एक जगह होता है, आप मंदिर में और मस्जिद में नारे लगाइए जो आपको नारे लगाने हैं। आपके विधानसभा स्पीकर पहुंच गए। आप पूरी तरह से इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जीत मुख्य रूप से धार्मिक भावनाओं के कारण हुई है, आपके विकास पे नहीं हुई है। वहां मुद्दों की चर्चा हुई कहाँ? पंजाब पर भी कुछ बोलिए, कुछ मुद्दा पंजाब का भी बताइए। तो रहिए आप। आनंद माधव जी को बोलने दीजिए। अरविंद निषाद जी थोड़ा संयम रखिए। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि आज ये आंकड़े आपके लिए सुखद है, आपके लिए मौका है जश्न मनाने का। लेकिन आप इतना टेंशन दे रहे हैं कि नाम ही आपका भूल रही है। अरविंद जी, मैं आपके पास पहुंचूंगी। आनंद माधव जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये जब अरविंद माने कमल होता है, जब कमल होता है तो कमल तो बिहार में खेलिए लगा जहाँ आप बैठे हैं। चलिए एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं, जरा पानी पी लीजिए। छोटा सा अंतराल ले लेते हैं, वापस लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि आज ये बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन परिणामों को, इन रुझानों को हम कैसे देखें और आने वाले वक्त में इसका राजनीति पर किस रूप से असर पड़ने जा रहा है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन वापस हो रहे हैं। जनादेश 2022 जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले